हमारे लिए शिवहर का मान सम्मान और विकास ही मुद्दा है, एजेंडा है। लवली आनंद का बयान आया था कि राजद को कोई पहलवान नहीं मिल रहा है। तो भैया ये कोई दंगल का मैदान नहीं है। हमें शौक है समाज सेवा का, हम यहाँ समाज सेवा कर लेंगे। अभी उनके सुपुत्र जो है वो आरजेडी से विधायक है, वोट मांग रहे हैं एनडीए के लिए। जो अगर अपराधी जेल के अंदर है तो जनता चैन से सोएगी कि भाई खून करने वाला, मर्डर करने वाला जेल के अंदर है। अब शिवहर की जनता नहीं मरेगी। उनकी दोस्ती में बलि का बकरा शिवहर की जनता नहीं चढ़ेगी। एक गर्म तपती रेत पे शीतल बूंद अगर आ जाए तो वैसा एहसास हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जनता से। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इस वक्त हम शिवहर के क्षेत्र में पहुंचे हैं और महागठबंधन की समर्थित प्रत्याशी ऋतु जायसवाल और तेजस्वी की श्रेणी कही जाने वाली हमारे साथ खुद मौजूद है। क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, वहां के लोगों से मिल रही हैं। मैम, इस बार की रणनीति क्या है चुनाव को लेकर? हमारी रणनीति हमेशा होती है कि हमारी कोई रणनीति नहीं होती है। हमारी एक ही रणनीति समझ लो, जो समझ लो वो है जनता की सेवा करना और जनता के प्रेम और जनता की सेवा से चुन करके उनके विकास के लिए काम करना। तो हमारी कोई रणनीति नहीं होती है। एक्चुअली देखा जाए तो क्लियर कट है, जनता को विकास चाहिए और हमारे जो एजेंडे हैं, जो मुद्दा है वो विकास का है। तो इसी को आप रणनीति कह ले, जो कह ले। जनता के बीच में जा रही हैं लगातार, हमने भी देखा 1 घंटे से हम भी आपके साथ हैं तो देख रहे हैं कि बहुत जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है मैम कि किस तरफ है शिवहर की हवा? क्योंकि एनडीए की भी अगर बात कर ले तो वहाँ से भी प्रत्याशी उतारा गया है लवली आनंद को, और ऐसे में क्या लग रहा है जनता का मूड क्या? देखिए, आप पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, आप पटना से यहाँ तक कवर करने आई हैं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जितने अच्छे हवा और माहौल को आप बता पाएंगी, मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, मैं तो यही कहूँगी कि हाँ मैं पूरा ही मेरा है। लेकिन सही जजमेंट तो आप, चूँकि आप जनता से मिल रही हैं, यही सवाल मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते आपसे ही कर लेती हूँ कि आपको क्या माहौल लगा, कि क्या है यहाँ की स्थिति। लेकिन चूँकि आप मीडिया से बंदी है, नहीं बता पाएंगी। फिर भी जो मुझे यहाँ पे लग रहा है देख करके कि काफ़ी अच्छा है, ऐसा लग रहा है जनता को एक सुकून सा मिला हो। एक गर्म तपती रेत पे शीतल बूंद अगर आ जाए तो वैसा एहसास हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जनता से। क्योंकि जनता एक डर में थी कि होगा क्या, मतलब अपराधी उस तरह के से तो कोई भी डरता है ना, तो उसे लग रहा था कि क्या है। तो ऋतु ने, ऐसा कह सकते, जो जनता कह रही है कि वाकई में बसंत ऋतु का कार्य किया है, जो तपती गर्मी में बारिश की फुहार जैसे। तो जनता इस रूप में प्यार दे रही है, उन्हें एक सुकून सा लग रहा है कि एक काम करने वाली नेत्री, एक जुझारू नेत्री शिवहर की जनता को मिले। ये मैं अपने शब्द नहीं कह रही हूँ, जो मुझे सुनने को मिल रहा है वो मैं कह रही हूँ। अच्छा, बिहार में कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और आप देखेंगे कि अगर शिवहर की बात कर ले तो यहाँ पर राजपूत समाज के भी काफ़ी लोगों का प्रभाव है और वैश्य समाज, जिस समाज से आप आती हैं, उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो क्या लग रहा है, मुकाबला टक्कर का होगा या फिर क्या, कैसे, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमको लगता है कि हम लोगों को अभी जात पात और कास्ट से उठ करके शिवहर की जनता इस बार का चुनाव चाह रही है। कभी भी शिवहर की जनता कास्ट में या पार्टी में बट करके किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को नहीं जिताएगी। वैसे लोगों को नहीं जिताएगी जो कि शिवहर को अखाड़ा समझते हैं पहलवान का। कुछ दिन पहले ही लवली आनंद जी का बयान आया था कि राजद को कोई पहलवान नहीं मिल रहा है। तो भैया ये कोई दंगल का मैदान नहीं है कि यहाँ आकर के पहलवानी नहीं करनी है। आपको शौक है, आप आकर के यहाँ पहलवानी कर लो, हमें शौक है समाज सेवा का, हम यहाँ समाज सेवा कर लेंगे। तो हमारे लिए शिवहर का मान सम्मान और विकास ही मुद्दा है, एजेंडा है। उनके लिए वो दंगल हो, उनके लिए वो पहलवानी का एरिया हो, उनके लिए वो डिमार्केशन कर रहे हैं कि भाई ये जो है शेर कहीं भी जाता है और कुत्ते अपना एरिया बनाते हैं, इस तरह के वो अल्फाज बोल रहे हैं। ये उनका है। टिप्पणी को किस तरीके से देख रही है, इस तरह की जो टिप्पणी की? आप सोचो, कोई भी पसंद करेगा? कोई भी एक सिंपल, अगर ना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, क्या वो ऐसे टिप्पणी पसंद करेगा? क्या वो ऐसा सुनना चाहेगा कि इस तरह के संबोधन, कुत्ता और बाहुबली और अखाड़ा और ये इस तरह की चीज़ों को सुनना चाहेगा? जनता अब मुझे नहीं लगता है कि जात पात में या पार्टी में बट करके कोई चुनाव कराना चाहेगी या जनप्रतिनिधि चुनना चाहेगी। और यहाँ की हकीकत तो मैं ये बताऊँ कि क्या राष्ट्रीय जनता दल और क्या भाजपा और क्या जदयू, क्योंकि जदयू के भी कुछ लोग उनके साथ हो सकते हैं, क्योंकि जदयू पे भी तो वो उधार पे आए हुए हैं ना। अभी उनके सुपुत्र जो है वो आरजेडी से विधायक हैं, वोट मांग रहे हैं
एनडीए के लिए। परिस्थितियों की बात ठीक कही है। गई थी उन लोगों की तरफ से कि परिस्थिति कुछ ऐसी देखिए, वो जो कह रही थी कि अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल, इतने चुनाव वहाँ से ये हार चुके हैं ना ये लोग, कि जब उनका कहना है कि जब अपराधी जेल में था, सजा काट रहा था, तो उनके लिए स्थिति जो है वो प्रतिकूल थी। यानी जो अगर अपराधी जेल के अंदर है तो जनता चैन से सोएगी कि भाई खून करने वाला, मर्डर करने वाला जेल के अंदर है, तो जनता के लिए वो स्थिति अनुकूल है, लेकिन अपराधी के लिए वो प्रतिकूल है। तो उस प्रतिकूल परिस्थिति की वो बात कर रही थी। जब जनता के लिए स्थिति अनुकूल थी तो उनके लिए प्रतिकूल थी। तो जिसकी ये सोच हो कि एक अपराधी अपराध करके जेल में है, वो स्थिति उनके परिवार वालों के लिए प्रतिकूल होती है, जो जनता के लिए अनुकूल होती है। तो उनका कहना है कि उस परिस्थिति में वो चुनाव लड़ी 2 बार 3 बार जो भी, तो वो हारी। तो एक अपराधी को जेल के अंदर ही होना चाहिए। और इस बार अगर सज़ा में कमी बेसी करा करके, दोस्ती का फ़ायदा उठा करके, दोस्ती निभा करके शिवहर की जनता को तो पहले ही मार दिया, अब शिवहर की जनता नहीं मरेगी। उनकी दोस्ती में बलि का बकरा शिवहर की जनता नहीं चढ़ेगी। शिवहर की जनता को पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पता है कि लवली आनंद जीतने नहीं जा रही है चुनाव, क्योंकि पहली बार भी वो 4थे नंबर पे और उनको हटाया, फेंका, और जमानत तक भी उनका जब्त हुआ। विधायक का हमारी ही पार्टी से टिकट मिला, वहाँ भी वो हारी। लोकसभा का चुनाव भी हारी। लगातार तमाम हारने के बावजूद भी, और एक बेटे ने माँ बाप पे तरस खा के, हमारी पार्टी ने बेटे पे ये पुत्र और माँ पे तरस खा करके उनको दिया भी पद, तो उन्होंने क्या गद्दारी की वो देखिए। महागठबंधन से विधायक और वोट मांग रहे हैं एनडीए से। लेकिन जहाँ तक आप बात करिए, आपकी अपोनेंट लवली आनंद की बात हो रही है, कल मंच से उन्होंने कहा कि चेतन आनंद किंग मेकर हैं। अगर चेतन आनंद उस वक्त नहीं जाते तो शायद से एनडीए की सरकार नहीं बचती। और ऐसा ही हुआ था जब आनंद मोहन पार्लियामेंट में थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार बचाई थी। तो ऐसे में ये कौन से गफलत में है ना कि अगर एक सीट इनकी कम हो जाती है, बेसी हो जाती है। अभी तो हमारी सरकार जो है, हमारी अभी जो सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी बनी है ना, वो कौन से गठबंधन में है? वैसे भी तो अब सरकार नहीं बना पाए थे ना, सरकार तो बनी उनके गठबंधन से। तो एक सीट क्या होता, 75-74 बन जाता। लेकिन ये किंग मेकर, ये क्या, जो इंसान अपना पद से त्यागपत्र नहीं दे सकता, इधर से उधर बैठ गए और बदले में क्या क्या न ले लिया। तो जिसका कैरेक्टर वो हो, जिसका चरित्र वो हो, उस पर इस तरह का किंग मेकर और ये सब अशोभनीय है, शोभा नहीं देता है। तुम एक पद का तो त्याग पत्र नहीं दे पाए, उस पद पे बैठ के और आरजेडी के वोटर्स का और आरजेडी के कार्यकर्ताओं का वोट ले करके एक त्याग पत्र नहीं दिया और तुम अपने आप को किंग मेकर कहते हो। अच्छा, आखिरी के 2 सवाल मैम। एक वाकया का जिक्र आप कर रही थी, बाहर जब आप जनता के बीच बैठी थी, एक शख्स हैं जिन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाई, इस वाकये के बारे में एक बार जानना चाहेंगे जनता? हाँ, जब एक्चुअली क्या है कि देखिए, सीतामढ़ी और शिवहर अलग नहीं है। सीतामढ़ी से ही शिवहर निकल के अलग होकर के 2 अलग अलग ज़िले बने हैं। तो बड़ा भाई छोटा भाई आप कह सकते हैं शिवहर और सीतामढ़ी को। और सीतामढ़ी के 2 विधानसभा वो शिवहर लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, बेलसंड और रीगा। तो उस टाइम पे जब मैं मुखिया बनी थी, तो यहाँ पे संजय संघर्ष सिंह जिनकी आप बात कर रहे हैं वो थे। वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करके कि मैम आप चलिए, वहाँ पे वो पुल का बनना क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, कितनी दिक्कत होती है, कितना घूम कर जाना पड़ता है, कितने किलोमीटर का एरिया, और इस पुल को बन जाने से कितना आसानी होगा, ये सब। तो मैं आई, उनकी बात मान करके मैं आई। तो मैंने कहा कि मैं एक मुखिया हूँ, मुझे यहाँ, जो कि एक एमपी लेवल की बात है, मुझे लाने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने, ये 6 साल 7 साल पुरानी बात हो गई, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं भविष्य के शिवहर के एमपी को ये बात करूँ। इन्होंने 6 साल पहले आई थिंक ये बात उन्होंने कही थी। तो मैंने, जब मुझे यहाँ से टिकट मिला, तो मैंने उनसे कहा था कि संजय संघर्ष जी, लगता है आपके दाढ़ी कटवाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो आपने दाढ़ी बढ़ा रखी कि जब तक ये पुल का निर्माण नहीं होगा आप ये दाढ़ी कटवाएंगे नहीं। तो आपकी वो कही बात, तो ये जस्ट एक छोटी सी यही घटना है और कोई बात नहीं है। देरी हुई, इसको लेकर भी बातें सामने आई। किसको? अनाउंसमेंट में भी देरी हुई, कैंडिडेट्स के नहीं, अनाउंसमेंट कर, देखिए मुझे तो भेज दिया गया था कि आप जाएं वहाँ पे घूमें, और ये 15 दिन पहले ही भेज दिया गया, काफ़ी 15 दिन, हाँ मेरे ख्याल से बहुत पहले से कर रही हूँ। बस घोषणा इसलिए नहीं ना कि आप, महागठबंधन की सीट शेयरिंग नहीं हुई थी, जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगी आप कैसे कैंडिडेट की घोषणा कर सकते हो। तो उन्होंने भेजा था कि आप देखिए, समझिए, जानिए कि कैसा है क्या है,
तो इस वजह से हुआ। और जैसे ही आप देखेंगे कि वीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन बना और उसके अगले ही दिन मुझे लगता है कि वो, अच्छा, आपके बाहरी होने को लेकर भी टिप्पणी की जा रही है? ये मेरे बारे में नहीं की जा रही है, वो उनके बारे में की जा रही है। वो हमारे सहरसा से जो है उनके बारे में की जा रही है। मैं सीतामढ़ी से हूँ और मैंने कहा ना कि सीतामढ़ी का 2 विधानसभा, शिवहर का लोकसभा में आता है, तो मैं बाहरी नहीं हूँ, ये जनता जानती है। मैं यहीं की बेटी हूँ, यहीं की बहू हूँ और यहाँ की जनता मुझे जो प्रेम दे रही है वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है, ऐसी बात अच्छा, कोई एक नहीं है। आखिरी सवाल जनता का, क्योंकि हम क्षेत्र में कल से घूम रहे हैं, तो जनता की 2 मांगे, एक रीगा चीनी मिल और एक डिग्री कॉलेजेस होने चाहिए शिवहर में, और शिवहर में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला है। तो क्या पार्लियामेंट में जब ऋतु जायसवाल जाएंगी तो इन मुद्दों को, जनता के मुद्दे, कहने की बात है क्या? आखिर जो भी पार्लियामेंट में जाएगा वो मुद्दों की बात रखने के लिए जाएगा। और मेरी तो पहचान ही उस रूप में है कि चाहे वो मुखिया जैसा पद हो, तो उसमें भी मैंने जिस तरीके से जनता का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, मैं मुखिया बनी और पूरे देश ने सिंहवाहिनी का नाम जाना। ठीक है, तो यहाँ भी मौका मिलता है तो जो भी यहाँ के मुद्दे होंगे, जो भी यहाँ के कार्य होंगे विकास से रिलेटेड, वो सारा सदन में गूंजेगा और उसको पूरा हिंदुस्तान देखेगा। शिवहर का नाम पूरा हिंदुस्तान जानेगा और वो बहुत जल्द होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो ऋतु जायसवाल हमारे साथी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और किन किन मुद्दों को लेकर आखिर पार्लियामेंट में जाएंगी जब सांसद बनेगी, साफ तौर से उन्होंने बता दिया है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ शिवहर।